नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो कल आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति को पढ़ लिया है, जिसमें हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी, पारिवारिक स्थिति थी, वो कहीं न कहीं मात्र सत्तात्मक थी। महिलाओं का वर्चस्व था और लोग कृषि भी किया करते थे, खेती करते थे और कृषि की जो समझ थी लोगों में वो काफ़ी ठीक ठाक थी। अर्थात जो कृषि व्यवस्था थी वो काफ़ी उन्नत किस्म की थी। तो लोग गेहूँ, जौ, कपास आदि की खेती किया करते थे। अर्थात कह सकते हैं कि जो कृषि व्यवस्था थी ये प्यारे साथियों एक विकसित अवस्था में थी। विकसित अवस्था या हम कह सकते हैं उन्नत अवस्था में थी। आखिर ये बात क्यों कही जाती है कि कृषि विकसित और उन्नत अवस्था में थी? क्योंकि प्यारे साथियों जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्यों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं, जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, बैलों के साक्ष्य प्राप्त हुए, हल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इन चीज़ों से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो कृषि व्यवस्था थी काफ़ी उन्नत दशा में थी। तो ये कहीं न कहीं जो राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ठीक है। और खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था और बैलों के भी साक्ष्य मिले, ठीक है साथियों। किसके? बैलों के। राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कालीबंगा। तो कालीबंगा से ये जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ठीक। क्या मिला? जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है। और खेत किससे जोतते थे? हल द्वारा। एक मिट्टी का हल होता था, पकी हुई मिट्टी का, तो उससे ये खेत जोते जाते थे। तो ये जो हल के साक्ष्य मिले हैं, हल के जो साक्ष्य मिले वो प्यारे साथियों हरियाणा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बनावली। यहाँ से ये हल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और ये जो हल होता था ये किसका होता था? पकी हुई मिट्टी का, ठीक, जिसे क्या कहते थे? टेराकोटा, ठीक है साथियों। यहाँ की जो कृषि व्यवस्था थी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, अधिकांश क्षेत्र उसमें बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर अगर देखें मैप के द्वारा तो ये जो क्षेत्र पड़ेगा, थोड़ा मैप से समझ लेते हैं। ये आपका पाकिस्तान हो गया और यहाँ से ये सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी, ठीक है। ये जो क्षेत्र है सिंधु नदी का क्षेत्र, या ये वाला जो पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र, इसमें कहीं न कहीं प्यारे साथियों बारिश बहुत कम होती है। और बारिश कम होने की वजह से यहाँ उत्पादन कम होता है। लेकिन फिर भी ये जो नदी है सिंधु नदी, इस नदी ने यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की। सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे, कहीं न कहीं इस नदी ने उन लोगों के जीवन को बदल दिया, क्योंकि वो लोग जो कृषि करते थे वो कहीं न कहीं इसी नदी के पानी से
सिंचाई किया करते थे। और इस नदी में जब बाढ़ आया करती थी तब ये लोग बीजों को छिड़क देते थे, बो देते थे, और जब अगली बाढ़ आती थी उससे पहले ही उस फसल को काट लिया करते थे। तो हमने आपको क्या बताया कि ये जो क्षेत्र है ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है और इसलिए क्या होता है, यहाँ उत्पादन कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, कम वर्षा वाला है इसलिए उत्पादन कैसा होता है? कम होता है। लेकिन ये सिंधु नदी ये वर्षवाहिनी नदी है, मतलब पूरे वर्ष भर ये बहती है, इसमें पानी रहता है। ठीक है, तो जब इस नदी में जब बाढ़ आया करती है तब यहाँ के जो किसान हैं, जो भी लोग हैं जो इस नदी के आसपास रहते हैं, वो लोग बीज बो देते हैं और धीरे धीरे फसल तैयार हो जाती है। जब सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है तो उस नदी के पानी से सिंचाई भी कर देते हैं। होता क्या है कि जब तक अगली बाढ़ आने का समय होता है और उस समय से पहले कहीं न कहीं ये लोग अपनी फसल को काट लेते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहीं न कहीं कोई भी हल या कुदाल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से किसी प्रकार का कोई हल, कोई कुदाल जिससे मिट्टी को खोदा जाता हो, खेत जोता जाता हो, ऐसे कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग इसका उपयोग करते ही नहीं थे। बाढ़ आती थी उसी समय बीज को बो देते थे और अगली बाढ़ आने तक ये उस फसल को काट लेते थे। लेकिन इस क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में हल और कुदाल के साक्ष्य मिले हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक स्थिति थी वो कैसी थी। धार्मिक स्थिति साथियों, यहाँ के जो लोग थे बहुत सारे देवी देवताओं को माना करते थे, बहुत सारे देवी देवताओं पर भरोसा करते थे। उनकी पूरी जीवन शैली देवी देवताओं पर ही टिकी हुई होती थी। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, यज्ञ अनुष्ठान हवन आदि में बहुत भरोसा करते थे। अर्थात कह सकते हैं कि ये लोग कैसे थे? बहुदेववादी थे। कैसे थे? बहुदेववादी। यहाँ के जो लोग थे कैसे थे? बहुदेववादी थे। बहुत सारे देवताओं को मानते थे, पूजा करते थे, विभिन्न प्रकार के ये अनुष्ठान कराते थे। ठीक है, लेकिन इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी कहीं न कहीं देवी देवताओं में इतना भरोसा करने के बावजूद भी इस सभ्यता में कोई भी कहीं पर भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। किसके साक्ष्य? मंदिर नहीं मिला कहीं पर भी। अर्थात जो मंदिर हैं, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। और जब मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले तो पुरोहित के भी साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि मंदिरों में जो पूजा करता है पुरोहित होता है ना। तो यहाँ पर पुरोहित के भी साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है साथियों, पुरोहित के भी साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन दूसरी सभ्यताओं की अगर बात करें, जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, वहाँ पर इसके जस्ट विपरीत धार्मिक स्थिति है। कैसी? लोग, वहाँ के लोग भी देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन वहाँ पर मंदिर आदि
बना करके, वहाँ मूर्तियों की स्थापना करके तब पूजा करते थे। तो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि इसके विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरों और पुरोहितों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है साथियों। तो ये लोग कहीं न कहीं हड़प्पावासी धरती की भी पूजा करते थे और ऐसा मानते थे कि धरती ही उत्पादन की देवी है। अगर वास्तविकता है ही, धरती उत्पादन की देवी है और उस समय से, प्राचीन काल से ही धरती माता की पूजा होती चली आई है। तो यहाँ के जो लोग थे, धरती की पूजा करते थे और क्या मानते थे, इसे उत्पादन की देवी मानते थे। ठीक है। इसके अलावा ये मातृ देवी की भी पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी की। इसके अलावा साथियों, ये मातृ देवी की पूजा करते थे और ये मातृ देवी की पूजा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए, वो कहीं न कहीं हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से इसके जो साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले? हड़प्पा नामक स्थान से। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की। पशुपति की भी पूजा करते थे। ठीक। ये जो मूर्ति प्राप्त हुई थी, ये हड़प्पा से हुई थी, मोहनजोदड़ो से ये साक्ष्य मिला था इसका। ठीक। और जो ये मूर्ति प्राप्त हुई थी, वो किसे प्राप्त हुई थी? एक व्यक्ति हैं मैके महोदय। कौन है? मैके महोदय। इनको ये मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक। लेकिन जो जॉन मार्शल हैं, उन्होंने, यहाँ लिख लीजिए, जॉन मार्शल ने इसे, यानी कि इस मूर्ति को आद्य शिव कहा। ठीक है साथियों। ये मूर्ति किसको मिली? मैके महोदय को मिली, लेकिन जॉन मार्शल ने इस मूर्ति को क्या कहा? आद्य शिव कहा। ठीक है। ये जो मूर्ति है, कहीं न कहीं इसके 3 सींग हैं और योगासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। योगासन मुद्रा में ये बैठे हुए हैं। योगासन मुद्रा का मतलब है कि पैर पर पैर रख के बैठे हुए हैं। ठीक है। और जहाँ पर ये बैठे हुए हैं पैर पे पैर रख के। ठीक। जहाँ बैठे हुए हैं उसके बाईं तरफ गैड़ा और भैंसा के चित्र बने हुए हैं। ठीक है। और इधर, यानी कि दाईं तरफ चीता और हाथी के चित्र हैं। और जहाँ पर ये बैठे हैं उसके जस्ट नीचे 2 हिरन हैं। 2 हिरन, ये बिल्कुल आप हिब्ज याद कर लेना प्यारे साथियों, ये पूछ लिए जाते हैं। कितने हिरन हैं? 2 हिरन हैं। ठीक है। तो कहीं न कहीं ये लोग पशुपति की भी पूजा करते थे। ये लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे। वृक्षों में जो मुख्य वृक्ष होता था जिसकी ये पूजा करते थे, वो कौन सा होता था? पीपल। कौन सा होता था? पीपल होता था। वृक्षों में अगर देखें
वृक्षों में ये लोग पीपल की पूजा करते थे, पीपल की, ठीक। और कहीं न कहीं जानवरों में ये लोग जो कुबड़ वाला सांड होता था, सांड या बैल, ये कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु होता था। इसको पवित्र मानते थे और पवित्र मानकर इसकी पूजा किया करते थे, इसे पवित्र मानते थे। या लिख सकते हैं कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ये पवित्र जानवर था, ठीक है। और इसकी ये लोग पूजा करते थे। इसी तरीके से ये लोग नांग की पूजा करते थे। किसकी? जो नांग होता है उसकी पूजा करते थे, ठीक है। ये लोग जल की भी पूजा करते थे, जल की भी पूजा करते थे, ठीक है। और कहीं न कहीं यहाँ के जो लोग थे वो गले में तावीज़ पहना करते थे। ये जो तावीज़ होता था ये मोहरों से भी बनता था। जो मोहरें होती थी उसका भी तावीज़ बनाते थे, अन्य धातुओं का भी तावीज़ बनाते थे। तो ये लोग तावीज़ अपने गले में धारण करते थे। क्यों? क्योंकि इससे कहीं न कहीं ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो भूत या बुरी आत्माओं में, काली आत्माओं में ये लोग भरोसा करते थे, जादू टोना में भरोसा करते थे। तो इसलिए कहीं न कहीं ये लोग गले में ताबीज़ पहनते थे। क्या पहनते थे? यहाँ के लोग गले में ताबीज़ धारण करते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग भूत या बुरी आत्माओं में भरोसा करते थे, ठीक है साथियों। तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की ये धार्मिक स्थिति हो गई। तो क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे कल फिर मिलेंगे एक मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।